गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं गीता दीक्षित हिंदी विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमको कक्षा 7 के बच्चों के लिए पाठ 4 साइंस में पढ़ाना है ऊष्मा। ऊष्मा माने आप लोगों को पता ही है तापमान। तो अब आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 4। आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें है सेल्सियम स्केल, यानी सेल्सियम स्केल हम किसे कहते हैं। तो थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम भी दिखाई देता है। उपयोग किए जाने वाले मापक्रम को हम क्या कहते हैं? सेल्सियम स्केल कहते हैं। सेल्सियस स्केल के बारे में आपको पता चला। दूसरा है चालक, यानी चालक हम किसे कहते हैं? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे हम ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे अल्युमिनियम, लोहा, कॉपर इत्यादि। अब इसमें कुचालक पूछा है तो इसमें जाने देते हैं और कुचालक में नहीं जाने देते हैं। तो कुचालक में जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उसका विपरीत है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, एम्बोनाइट, ये जो है क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो अभी आप लोग को चालक के बारे में बताइए। उसमें जाने देते हैं, उसमें नहीं जाने देते हैं, डायरेक्ट उसके विपरीत होता है। अब उसके बाद है चालन, यानी चालन हम किसे कहते हैं? तो जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडा सिरे की ओर स्थानांतरित यानी जाती है, स्थानांतरित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। चालन किसे कहते हैं? जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडा सिरे की ओर स्थानांतरित होती है यानी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। संवहन हम किसे कहते हैं? समझ में आ रहा है? संवहन हम किसे कहते हैं? जल गर्म करते हैं तो पास का जल गर्म होकर ऊपर उठता है। जब हम पानी को अगर आप गर्म कीजिए तो उसका जल जो है गर्म होकर के ऊपर उठता है तथा उसके आसपास का स्थान ठंडा जल ग्रहण करता है। उसके आजू बाजू का स्थान जो है ठंडा जल ग्रहण कर लेता है और वह गर्म होकर ऊपर उठता है। आजू बाजू का ठंडा जल जो है ग्रहण कर लेता है और गर्म होकर के वो ऊपर उठता है। यह क्रिया बार बार होती है। ऊष्मा का स्थानांतरण की इस विधि को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा के स्थानांतरण यानी ऊष्मा के बदलाव के विधि को हम क्या कहते हैं? संवहन विधि कहते हैं। ठीक है। जल गरम करते हैं तो पास का जल गरम होकर ऊपर उठता है तथा उसके आसपास का स्थान ठंडा जल ग्रहण कर लेता है और वह गर्म होकर ऊपर उठता है। यह क्रिया बार बार होती है। ऊष्मा का स्थानांतरित होने को हम क्या बोलते हैं? संवहन विधि
बोलते ताप। हेडिंग है ताप हम किसे कहते हैं, ताप यानी गर्मी हम किसे कहते हैं, ताप हम किसे कहते हैं। किसी वस्तु को गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है, उसे हम ताप कहते हैं। तापमापी, ताप हम किसे कहते हैं, किसी वस्तु के गर्मी की विश्वसनीय माप को हम ताप कहते हैं। तापमापी, ताप को मापने के लिए, गर्मी को मापने के लिए की जाने वाली युक्ति को तापमापी कहते हैं। डिजिटल तापमापी हम किसे कहते हैं। तापमापी तापमानी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं, क्योंकि पारा विषाक्त यदि टूट जाता है तो उसे निपटना कठिन हो जाता है। एक बार फिर से डिजिटल माप, तापमानी के पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं, क्योंकि पारा विषाक्त यदि वह टूट जाता है तो उससे निपटना कठिन हो जाता है। गुड मॉर्निंग बेटा। अब आप लोगों को मैं ये पार्ट 4 जो है पूरा समझा दी हूँ, और इसमें जो भी मिस्टेक हो तो आगे जैसे ये पूरे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, जितने क्वेश्चन आंसर है पार्ट 4 का सब, अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो किताब में क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग।